भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कलयुग में ये 10 बातें हर इंसान के साथ होंगी। नंबर 1, पैसों की खातिर भाई भाई का ना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब पैसों की खातिर भाई भाई का सगा नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो भाई भाई को भी आपस में लड़वा सकता है। इसलिए कलयुग में एक ऐसा चरण भी आएगा जब पैसों की खातिर भाई भाई में आपस में नहीं बनेगी। नंबर 2, इंसान दूसरों के कहने पर चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कलयुग में ऐसा चरण भी आएगा जब इंसान दूसरों के कहने पर चलेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा। जो दूसरे सिखाएंगे वही वो करेगा। इसलिए आज देखा जा सकता है कि आज के कलयुग में वो चरण आ चुका है जब व्यक्ति दूसरों के कहे पर चलता है, दूसरों के इशारे पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बिल्कुल सही कही थी कि कलयुग में वो चरण भी आएगा जब इंसान दूसरों के कहने पर चलेगा, दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर चलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बहुत पहले ही हम सभी को बता दी थी। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण ने तीसरी बात बताई है, अपने ही अपनों की खुशियों से जलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब अपने ही अपनों की खुशियों से जलने लगेंगे। जब कोई दूसरा व्यक्ति तरक्की करेगा तो अपने ही व्यक्ति उससे अंदर से ईर्ष्या करेंगे, उससे जलेंगे। कलयुग में वो चरण भी आ चुका है जब अपने ही अपनों से जलने लगे हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब कोई किसी को सुख की रोटी खाते हुए नहीं देख पाएगा। आज कलयुग में वो समय आ चुका है जब कोई किसी को सुख की रोटी खाते हुए नहीं देख सकता। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कलयुग में एक ऐसा चरण भी आएगा जब इंसान के अंदर इतना अहंकार हो जाएगा कि वो अपने अहंकार के आगे किसी की भी बात नहीं सुनेगा। इंसान के अंदर इतना अहंकार आ जाएगा कि वो अपने अहंकार के आगे अगर अपना फ़ायदा भी हो रहा होगा फिर भी अपना नुकसान कर लेगा। आज वो चरण आ चुका है कि अगर इंसान का फ़ायदा भी हो रहा हो तो वो अपने अहंकार के आगे झुकता नहीं है। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कलयुग में वो भी चरण आएगा जब व्यक्ति एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करेंगे, एक दूसरे की समानता करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ी चीज़ है तो दूसरा व्यक्ति भी वही चीज़ लेने की कोशिश करेगा, इसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। आज कलयुग में वो चरण आ चुका है जब एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जा रही है। यदि किसी के पास कोई सामान है तो दूसरा व्यक्ति भी यही सोचता है कि हम भी वो सामान जल्दी से जल्दी खरीद लें, इसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की ये बात भी सत्य साबित हो रही है। नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कलयुग में एक ऐसा चरण भी आएगा जब इंसान चुगली और निंदा में इतना डूब जाएगा कि वो किसी की चुगली और निंदा करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। हमेशा और चुगली और निंदा करता ही रहेगा और करते करते इतना थक जाएगा कि वो एक दिन खुद ही मायूस होकर बैठ जाएगा। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कलयुग में एक ऐसा चरण भी आएगा जब घरों में एकता नहीं रहेगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। आज भगवान श्री कृष्ण जी के ये वचन भी सत्य साबित होते हैं। आज घरों में एकता नहीं रह गई है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सब अपनी अपनी मर्जी का कर रहे हैं। नंबर 9, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कलयुग में एक ऐसा चरण भी आएगा जब व्यक्ति मेहनत कम करेगा और अपने भाग्य के सहारे बैठा रहेगा। आज कलयुग में वो चरण आ चुका है जब व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि हमको बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए, हर सुख मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन आज सत्य साबित हो रहे हैं। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कलयुग में एक ऐसा चरण भी आएगा जब लोग एक दूसरे का आदर करना भूल जाएंगे, बड़े छोटों का आदर करना भूल जाएंगे और छोटे बड़ों का आदर करना भूल जाएंगे। आज वो चरण आ चुका है जब लोग एक दूसरे का आदर करना भूलते जा रहे हैं। छोटों बड़ों से किस तरीके से बात करनी चाहिए
इसकी भी सभ्यता अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए ये